शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठसुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमा कांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। और शिव की आराधना का महीना, शिव का पावन महीना, शिव में समाने का महीना आ गया, शिव का अद्भुत सावन का महीना। चलो, शिवमय हुआ संसार है, काल को भजकर कष्टों को दूर भगाते हैं, शिव के रूबरू हो उनसे प्रेम जताते हैं। मैं तुझ में शिव, तू मुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, हे भोले सावन आयोरी। सखीरी सावन आयोरी, और सावन का तीसरा सोमवार भी आ गया। सावन माह चल रहा है, भोलेनाथ का अति प्रिय मास है, और 20 जुलाई 2020 को सावन का तीसरा सोमवार है। बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या युक्त श्रावण का सोमवार है, और चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव स्वयं होते हैं एवं अमावस्या तिथि के स्वामी पितर होते हैं। इसलिए सावन में आ रही इस सोमवती अमावस्या का बहुत बहुत महत्व है। शिव के पूजन के साथ साथ पितरों के निमित्त भी इस दिन दान, पूजन, तर्पण आदि करना है। इससे अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। और हरियाली अमावस्या तिथि है, 2020 का विशेष है, क्योंकि इस दिन 5 शुभ महायोगों का साक्षी होगा। एक दुर्लभ संयोग जो सदियों पहले हुआ था। शुभ योग, सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग सारे एक साथ बन रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। बुध, गुरु, शुक्र, शनि अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, और शाम को 4 बजे तक चंद्र भी अपनी स्वयं की राशि कर्क में आ जाएगा। इस तरह 5 ग्रह अपनी अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। इनमें गुरु और शनि वक्रीय रहेंगे, और श्रावण में सोमवती अमावस्या का यह संयोग इससे पहले 2000 में हुआ था, यानी 2020 साल पहले हुआ था, 31/7 को हुआ था। इसी तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहने वाला है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या है, और शिव पूजा हमें धन और समृद्धि देती है। भक्त भगवान शिव को समर्पित वैदिक मंत्रों का इस दिन जप करें, कीर्तन करें, पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, तर्पण करें, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है, और पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो भी मनुष्य हर अमावस्या के दिन भौरी करता है, यानी परिक्रमा देता है पीपल की, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। हर अमावस्या को ना कर सकें तो कम से कम सोमवती अमावस्या जब पड़ेगी तो 108 चीज़ हाथ में ले करके और फिर परिक्रमा करें, और फिर उस दिन आप किसी गरीब को ये चीज़ों को बांट दें। इससे भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन धोबिन और गौरी गणेश की पूजा की जाती है। धान, पान, हल्दी, सिंदूर, सुपारी दी जाती है। इसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री, ये सब की भी भौरी दी जाती है। जो भी भौरी पर यानी कि परिक्रमा पर आप सामान चढ़ाएंगे पीपल के ऊपर, वो किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दे दिया जा सकता है, या अपने गोत्र या अपने किसी निम्न गोत्र को वो दान नहीं देना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से विवाहितों को अच्छा दाम्पत्य सुख मिलता है, अविवाहितों को सुयोग्य वर मिलता है। और शिव पुराण में बताया गया कि सावन के महीने में ही भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। और इसीलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से सावन के महीने में संसार की भलाई के लिए, स्वयं की भलाई के लिए, अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए पूजन करेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। भोलेनाथ को खुश करने के लिए भक्त उनके लिंग के रूप की पूजा करते हैं, और महादेव ही एक ऐसे मात्र देव हैं जिनकी पूजा मूर्त रूप की बजाय लिंग रूप में बताई गई है। यही कारण है कि मंदिरों में मूर्तियां नहीं मिलती है। शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ विराजते हैं, निराकार रूप माना जाता है, जबकि शिव मूर्ति उनका साकार रूप होता है। और आज सावन का तीसरा सोमवार अर्धनारीश्वर शिव की पूजा करने का विधान आता है। आपने कई जगह देखा होगा, आधा शरीर भोलेनाथ का, आधा माता पार्वती का, यही उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप होता है और बहुत ही खास होता है। इसमें समस्त संसार के विकास की कथा छुपी होती है।
शिव पुराण हो, नारद पुराण हो, कोई भी दूसरे पुराण हो, सब यही कहते हैं कि अगर शिव और माता पार्वती इस स्वरूप को धारण नहीं करते तो सृष्टि आज भी वीरान रहती। अर्धनारीश्वर स्वरूप के विषय में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य समाप्त किया, तब उन्होंने देखा कि जैसी सृष्टि उन्होंने बताई है उसमें विकास की गति नहीं है। जितने पशु पक्षी मनुष्य कीट पतंग की रचना की है उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। इसे देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हुए। अपनी चिंता लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा विष्णु भगवान ने कि आप शिव जी की आराधना करें, वही कोई उपाय बता पाएंगे और आपकी चिंता का निदान करेंगे। ब्रह्मा जी ने शिव जी की तपस्या शुरू की। इससे शिव जी प्रकट हुए और मैथुनी सृष्टि की रचना का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा कि मैथुन सृष्टि कैसी होगी, कृपा यह भी बताइए। तब ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि का रहस्य समझाने के लिए शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग को नारी के रूप में प्रकट किया और इसके बाद नर और नारी भाग अलग हो गए। ब्रह्मा जी नारी को प्रकट करने में असमर्थ थे, इसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर शिवा यानी शिव के नारी स्वरूप ने अपने रूप से एक अन्य नारी की रचना की और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद अर्धनारीश्वर स्वरूप एक होकर पुनः पूर्ण शिव के रूप में प्रकट हो गए। इसके बाद मैथुनी सृष्टि से संसार का विकास तेजी से होने लगा और शिव के नारी स्वरूप ने कालांतर में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव से मिलन किया। दोस्तों, सावन का महीना और भोलेनाथ का पूजन अक्षय पुण्य देने वाला है। शिवलिंग का आपको विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इससे मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। श्रीलिंग महापुराण में कहा गया है, भगवान शिव का मूर्ति पूजन करना भी शुभ होता है और मन भावन जीवन साथी पाने के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति का पूजन किया जा सकता है। उन्हें खुश करने के लिए ओम महादेवाय सर्व कार्य सिद्धि देहि देहि कामेश्वराय नमः इस मंत्र का आज के दिन 11 माला का जप करना सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, सावन का सोमवार है और व्रत आपको सूर्य उदय से प्रारंभ करके तीसरे प्रहर तक यानी प्रदोष काल तक किया जाता है और व्रत में दिन में एक बार भोजन करना चाहिए प्रदोष का पूजन करने के बाद, और शिव पूजा के बाद व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, पूरे घर में गंगा जल या गौमूत्र या पवित्र जल का छिड़काव करें और पूजा के लिए घर का ईशान कोण यानी कि उत्तर दिशा, उत्तर और पूरब की जो दिशा होती है उसके बीच की दिशा का चुनाव कीजिए। वहाँ पर आप शिवलिंग हो या शिव जी की मूर्ति हो या कोई चित्र हो वो स्थापित कर लीजिए और व्रत का संकल्प लें कि हे प्रभु, आज मैं आपके व्रत को करूँगा, इसे पूर्ण करने की मुझे शक्ति दीजिए। इसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ का षोडश उपचार पूजन करें। शिवलिंग है तो उसका अभिषेक कीजिए। गंगा जल, दूध, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से भोले बाबा का अभिषेक करके उनके ऊपर वस्त्र नहीं है तो मौली जो होती है कलावा, उसको वस्त्र का भाव करके यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन चढ़ा सकते हैं, भस्म, मदार के फूल, कनेर, बेला, गुलाब, पुष्प, बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। 3 डंडी वाला बेलपत्र होना चाहिए, 4 और 5 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। धतूरा है, बेल का फल है, भांग आदि चढ़ाइए। जो भी आपके पास चीज़ें हैं, भोलेनाथ की बड़ी सिंपल सी पूजा होती है। पंचमेवा हुआ, पंचफल हुआ, धूप दीप कीजिए। और अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग है तो आज के दिन भगवान शंकर का दूध से या गन्ने के रस से अभिषेक जरूर करें और फिर राहु के मंत्रों का ओम रांग राहवे नमः इसका आपको मंत्र जप करना चाहिए। कठिन रोगों से परेशान हैं तो कुशा से शिवजी का रुद्राभिषेक करें। बैठना भी आपको कुशा घास की आसन पे चाहिए, जो चटाई जिसे कहते हैं, और गंगा जल में कुशा डाल करके भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद घी का दिया आपको उत्तर दिशा में जलाना चाहिए। जो भी चढ़ाएं, इसके पूजा करने के बाद क्षमा आरती ज़रूर मांगें, आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें और शिवजी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। सोमवार की जो कथा होती है वही इस दिन सुनी जाती है और फिर शिवजी की आरती करके प्रसाद का वितरण करें। भगवान शिव का ये स्वरूप है जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वो है महामृत्युंजय रूप। इनकी उपासना करके मनुष्य मृत्यु तक को जीत सकता है। इसलिए आज के दिन मृत्युंजय रूप की भी उपासना की जाती है।
शिवजी इस स्वरूप में अमृत का कलश लेकर भक्त की रक्षा करते हैं और इनकी उपासना से अकाल मृत्यु से रक्षा, आयु रक्षा, स्वास्थ्य लाभ और मनोकामना पूर्ति होती है। सावन का तीसरा सोमवार है और भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित कीजिए। शिवलिंग की आधी परिक्रमा कीजिए और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रदोष काल में यानी शाम के वक्त 4:30 से 7 के बीच ये पूजा करनी चाहिए और फिर शिवजी के मंत्र के रुद्राक्ष की माला से आपको जप करना चाहिए। जो लोग के पास रुद्राक्ष माला नहीं है, अपनी उंगलियों में काउंट करके जप कीजिए। शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र, लिंगाष्टकम, जो आपको आता है उसका आप पाठ कीजिए। मंत्र कौन सा बोलेंगे? ओम हौं जूं सह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। इस प्रकार से मंत्र का जप करें। ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः। कोई भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं और इसके बाद पूजन कंप्लीट होने के बाद ही आपको भोजन या फलाहार करना चाहिए। सावन का तीसरा सोमवार है और शिव मुट्ठी भी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। मैं हर हफ्ते में आपको बताती हूँ, खड़े और हरे मूंग की शिव मुट्ठी तीसरे सोमवार को चढ़ाई जाती है। अपनी मुट्ठी भर लीजिए, दाहिने हाथ में पूरी मुट्ठी में जितने खड़े और हरे मूंग आते हैं वो सब ले लीजिए और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा करते हुए आपको भोलेनाथ के लिंग पर इसको अर्पित कर देना है। आपको बता दूं, घर परिवार में खुशहाली की कामना के लिए बहुत ही खूबसूरत उपाय है हरे मूंग चढ़ाना। और जैसे मूंग खाने में और पचाने में हल्की होती है, वैसे ही शिव पूजा में मूंग का ये उपाय जल्दी ही आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करके आपके जीवन में सुख शांति का वास करता है। तमाम सुख शांति देने वाला गया है ये खड़ा मूंग का उपाय। और सुबह स्नान करके शिव मंदिर में या घर में शिवलिंग के सामने ही आप ये उपाय कर सकते हैं। शिव जी का ध्यान कीजिए, शिव जी पे जल चढ़ाइए। शिव को मूंग चढ़ाने के बाद आपको थोड़ा सा नैवेद्य भी ज़रूर अर्पित करने चाहिए। शिव जी के नामों की या शिव जी की कोई भी स्तुति ज़रूर करें। धूप दीप कर्पूर से आरती ज़रूर करें। कुछ ना हो सके तो कर्पूर गौरम करुणावतारम इस तरह से बोल करके आप कर लीजिए। अंत में मंगल और सुख की कामना से शिवलिंग पर चढ़ाए गए गंगा जल को सिर से लगाकर, अपनी आंखों से लगाकर थोड़ा सा ग्रहण करना चाहिए। और मूंग से इस प्रकार से आप पूजन करते हैं तो आपको हर सुख और ऐश्वर्य मिलता है। जो लोग के पास मूंग नहीं है, चने की दाल भी अर्पित कर सकते हैं। इससे श्रेष्ठ जीवन साथी मिलता है। कच्चे चावल अर्पित कर सकते हैं। इससे घर में कलह और मुक्ति होती है, शांति मिलती है। काले तिलों से पूजा की जाती है, हवन किया जाता है। 1 लाख आहुतियाँ इस प्रकार से हवन करते हैं तो कहते हैं कि हर पाप का अंत होता है। उड़द चढ़ा सकते हैं। उड़द चढ़ाने से ग्रह दोष, खासकर शनि की पीड़ा शांत होती है। काले उड़द लेने चाहिए। और शिव की पूजा में गेहूं से बने व्यंजन चढ़ाने पर कुटुंब की वृद्धि होती है। आपको बता दूं, इस दिन आप जब शिवालय में जाएंगे, अगर किसी मंदिर में जाते हैं या घर में भी शिव जी की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले पार्वती माता और नंदी का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको शिवलिंग पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा में ध्यान रखना चाहिए, भूल से भी शिव जी पर हल्दी, कुमकुम आदि नहीं चढ़ाए जाते। तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता। केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। ये सभी चीज़ें आपको उनसे दूर रखनी चाहिए। ऐसा करने पर आपको व्रत का फल पूर्ण नहीं होता। नारियल भी नहीं चढ़ाया जाता है। नारियल के पानी से आप अभिषेक कर सकते हैं। फलाहार कीजिए, व्रत कीजिए। इस दिन अनाज का भोजन नहीं करना चाहिए और खट्टी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन आपको भूल से भी काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। चुगली, बुराई आदि ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। पति पत्नी संग ना करें। इस प्रकार से इस बार जो भी मनुष्य ये तीसरा सोमवार का व्रत करता है, इसका पालन करता है, उसके सभी कष्ट बिल्कुल दूर होते हैं। बहुत ही खूबसूरत ग्रह नक्षत्रों का महासंयोग लेकर के आ रहा है। अमावस्या का दिन है, सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। और इस हरियाली अमावस्या पर पौधा भी रोपना चाहिए। वृक्षारोपण का खास महत्व होता है। इससे आपके ग्रह नक्षत्र और पितृ दोष भी शांत होते हैं। इस प्रकार से इस सावन सोमवार का व्रत रखें और शिव भगवान और माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर जरूर बनी रहेगी।
आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। और आपको बता दूं कि जो भी मनुष्य इस प्रकार से करता है कार्य को, इसके जीवन की सभी कठिनाइयाँ ज़रूर दूर होती है, बाधाएं आती है जीवन से वो दूर होती है। तो सभी लोग ज़रूर कीजिए। श्रावण माह का तीसरा सोमवार है और खड़े मूंग का उपाय आप सभी को ज़रूर करना है। कुछ करें ना करें, एक मुट्ठी खड़े मूंग आप भोलेनाथ पर ज़रूर चढ़ाइए। वो भी नहीं कर सके तो अपने घर में ही बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से बोले कि ये जो सावन का महीना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अद्भुत योगों में आया है, इसका पूरा पूरा फायदा ज़रूर उठाएं। और दोस्तों कर लीजिए ये उपाय, साथ ही साथ खूब सारी मेहनत कीजिए, खूब सारा जोश के साथ, एक नए जोश के साथ आप काम कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन की कठिनाइयाँ अपने आप दूर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को सावन के इस खूबसूरत सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।